बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। आज की वीडियो मेरी क्लास 5 की सोशल स्टडीज़ की बुक पर है और आज मैं आपके साथ यूनिट नंबर 7 डाइवर्स कल्चर ऑफ पाकिस्तान की जो रीडिंग है वो शेयर करूँगी। हमने रीडिंग स्टार्ट करनी थी पेज नंबर 46 से, तो प्लीज़ आप सब पेज नंबर 46 को ओपन कर लें ताकि आप मेरे साथ साथ जो है रीड कर सकें पैराग्राफ को और आपको जो मुश्किल अल्फाज हैं उनकी प्रोनाउंसिएशन भी आ जाए। Different languages and dialects are spoken in Pakistan and each is distinctly different from all others. पाकिस्तान में मुख्तलिफ़ तरह की ज़बानें बोली जाती हैं और हर ज़बान एक दूसरी ज़बान से बहुत ज़्यादा मुख्तलिफ है। पंजाबी इज़ द मेन लैंग्वेज ऑफ पंजाब। सूबा पंजाब में जो है सबसे ज़्यादा बोले जाने वाली ज़बान पंजाबी है। सिंधी इज़ द मेजर लैंग्वेज स्पोकन इन सिंध और सूबा सिंध में सिंधी ज़बान इस्तेमाल की जाती है, ज़्यादातर बोली जाती है। पश्तो इज़ द लैंग्वेज ऑफ खैबर पख्तूनख्वा। खैबर पख्तूनख्वा के प्रोविंस में पश्तो बोली जाती है ज़्यादातर, क्योंकि वहाँ पर जो मेजॉरिटी है वो आबादी पठानों की है, तो इस वजह से। पहाड़ी इज़ स्पोकन इन कश्मीर। कश्मीर के एरिया में जो है वो पहाड़ी ज़बान बोली जाती है। बलोची इज़ स्पोकन इन बलोचिस्तान और बलोची जो कहाँ बोली जाती है? बलोचिस्तान, सूबा बलोचिस्तान में बोली जाती है। शिना इज़ द लैंग्वेज ऑफ मेजॉरिटी ऑफ पीपल लिविंग इन गिलगित बल्तिस्तान एंड चित्राल। चित्राल और गिलगित बल्तिस्तान में जो लोग रह रहे हैं वो ज़्यादातर चिना की ज़बान बोलते हैं। हाउ मैनी लैंग्वेजेस कैन यू स्पीक? हम कितनी तरह की ज़बानें, आप कितनी तरह की ज़बानें बोल सकते हैं? यानी कुछ लोग होते हैं जिनको उर्दू भी आती है, इंग्लिश भी आती है, इसके अलावा वो पश्तो भी बोल लेते हैं, तो उस सेंस में इन्होंने ये क्वेश्चन छोटा सा पूछा हुआ है। फेयर एंड फेस्टिवल्स। A number of religious and religion festival fairs, important events and days are celebrated in Pakistan with zeal and zest. zeal and zest का पहले मैं मतलब बता दूं, यानी पुरजोशो खरोश से। पाकिस्तान में मजहबी और बहुत सारे जो है मजहबी त्यौहार और दूसरे आम रूटीन के त्यौहार भी मनाए जाते हैं बहुत खुशो खुजूस के साथ, यानी जोश जज्बे के साथ। A seasonal harvest festival named जश्न बहारा is celebrated in पंजाब। पंजाब के अंदर जो है ये एक त्यौहार सेलिब्रेट किया जाता है जिसे क्या कहते हैं? जश्न बहारा। द पीपल ऑफ सिंध सेलिब्रेट द सिंध फेस्टिवल, जश्न लाड़काना एंड मैनी अदर लोकल फेस्टिवल्स। अब सिंध के एरिया में जो है सिंध के लोग कौन सी फेस्टिवल सेलिब्रेट करते हैं? जश्न लाड़काना के नाम से एक फेस्टिवल सेलिब्रेट करते हैं और ये जो है और इसके अलावा और भी बहुत सारे लोकल फेस्टिवल्स त्यौहार वहाँ पर सेलिब्रेट किए जाते हैं। इन बलोचिस्तान द सिबी फेस्टिवल अट्रैक्ट पीपल फ्रॉम ऑल अक्रॉस द कंट्री। बलोचिस्तान के अंदर एक त्यौहार होता है जिसे सिब्बी का त्यौहार कहा जाता है और वो जो है पूरी दुनिया से भी बल्कि नहीं, ये कह लें कि पूरे मुल्क से जो है लोग आते हैं उस त्यौहार को देखने के लिए। The Polo Festival and Rose Festival are celebrated every year in शंदूर इन गिलगित बल्तिस्तान। गिलगित बल्तिस्तान के एक एरिया जिसे शंदूर कहा जाता है, वहाँ पर दो तरह के बहुत ज़्यादा ख़ास और फेमस फेस्टिवल सेलिब्रेट किए जाते हैं जिन्हें पोलो फेस्टिवल और नरजूर फेस्टिवल कहा जाता है। अगला है उर्स। उर्स ये फेयर आर हेल्ड एट द श्राइन ऑफ सूफीज एवरी ईयर इन पाकिस्तान। Different colorful activities are part of these fair. Some popular fairs are held at shrines. अब वो कह रहे हैं कि बहुत सारे जो दरबार होते हैं, दरगाहें होती हैं, वहाँ पर भी बहुत सारे जो फेस्टिवल, वहाँ भी एक छोटा सा उर्स होता है जिसको जो पूरे पाकिस्तान में हर साल होता है और वहाँ पर मुख्तलिफ़ तरह की कलरफुल और भी बहुत सारे फेयर्स होते हैं। उन्होंने कुछ मशहूर श्राइन्स का बताया हुआ है, जैसे मेला चिरगा लाहौर, आल्सो कॉल्ड द उर्स ऑफ मधु लाल हुसैन एंड द उर्स ऑफ संजल सरमौत सिंध बहादिल दिन जकरिया मुल्तान एक्सेट्रा। Sports fair, the horse and cattle show and other local fairs and festivals are also celebrated in different countries of Pakistan.
इसके अलावा जो इतने जो खेलों के में खेल होते हैं ये खेले जाते हैं फेस्टिवल के तौर पर। और इसके अलावा हॉर्स और कैटल शो भी होता है, एक बहुत फेमस, ये भी एक बहुत फेमस शो है जो पाकिस्तान में सेलिब्रेट किया जाता है। अब फूड एंड कुजिंग्स, we can see a variety of delicious food and cuisines enjoyed by the people of Pakistan. Dishes made of milk, meat, fresh vegetables, pulses, and rice are cooked in all countries of all areas of Pakistan with different style. वो कह रहे हैं पाकिस्तान के जो खाने होते हैं वो एक तो बहुत मशहूर भी हैं और बहुत ज़्यादा मज़ेदार भी होते हैं। अब किन किन चीज़ों से मिलकर डिशेस बनती हैं? दही से, दूध से, गोश्त से, सब्जियों से, राइस से बनाई हर जगह, पाकिस्तान के हर जगह में यहाँ पर ये इन चीज़ों की मदद से चीज़ें सालन बनाए जाते हैं, डिशेस बनाई जाती हैं डिफरेंट, लेकिन वो मुख्तलिफ तरीक़ों से बनाई जाती है। जैसे लस्सी, साग, मकई रोटी, हलवा पूरी, सीरी पाए, जर्दा एक्सेट्रा आर फेमस ऑफ पंजाबी फोक्स। अब पंजाब के एरिया में जो है लस्सी, साग, मकई की रोटी, हलवा पूरी, सीरी पाए जो है और जर्दा, ये सारी चीज़ें जो हैं वो पंजाबी खाने मशहूर हैं। इसके अलावा पीपल लिविंग इन कोस्टल एरियाज इंजॉय फ्रेश सी फूड, जैसे सियाल, पुलाव, पाव। इसके अलावा सिंधी बिरयानी, निहारी एक्सेट्रा आर द स्पेशलिटी ऑफ सिंध। सिंध के एरिया में इन चीज़ों को शौक़ से खाया जाता है और बनाया जाता है। द बलोच मोस्टली लाइक मीट डिशेज, जो बलोची हैं, जो बलूचिस्तान के रहने वाले हैं, वो ज़्यादातर गोश्त की बनी हुई चीज़ों को पसंद करते हैं, जैसे सज्जी है, जैसे लांढी, दम पुख्त एक्सेट्रा आर द मेन कुजिंग ऑफ पंजाब बलोच कल्चर। आगे हम पख्तून कल्चर से थोड़े से रिलेटेड थोड़ा सा खानों के बारे में बात करते हैं। चपली कबाब, काबली पुलाव एंड कहवा। कौन से वाला, ये जो हम पीते हैं ना अक्सर, ग्रीन टी जिसे कहते हैं, उस टाइप का कहवा होता है, वो बहुत फेमस है वहाँ का। अब कश्मीर की कुछ डिशेस हैं, अब जैसे है शबदुग, कश्मीरी कुलचा, शीरमाल, रोना, इसके अलावा गोश्त तबा, ठीक है, यूँ की ये डिशेस हैं। अब ड्रेसेस के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। द नेशनल ड्रेस ऑफ पाकिस्तान इज शलवार कमीज़ एंड वेयर ऑल ओवर द कंट्री विद डिफरेंट स्टाइल। पूरे मुल्क में जो है कमीज़ शलवार पहना जाता है, ये मतलब पाकिस्तान के नेशनल कौमी लिबास है। लेकिन अब मुख्तलिफ एरियाज़ में मुख्तलिफ तरह के कपड़े पहने जाते हैं, जैसे कुर्ता विद धोती, लच्छा और शलवार आर यूजली worn in rural areas of Punjab. Wearing a turban is the symbol of respect and order among villagers. Women wear a dupatta with their dresses. अब पंजाब के एरिया में जो है वो कुर्ता, धोती, उसके साथ धोती, लच्छा या फिर शलवार पहनी जाती है। इसके अलावा तुरबन जो है वहाँ का फेमस, ये कह लो कि एक सिंबल है रिस्पेक्ट का, इज़्ज़त का। Embroidered kurta and shalwar, ajrak and Sindhi topi are usually the dress code of Sindhi people. Women wear a dupatta और चादर instead of a cap. अब औरतें वहाँ पर क्या दुपट्टों की और चादर की जगह कैप, इंस्टेड ऑफ कैप की जगह वो दुपट्टा और चादर वेयर करती हैं। और जो मर्द हैं वहाँ के वो एम्ब्रॉयडर्ड कुर्ताज पहनते हैं विद, किसके साथ? एम्ब्रॉयडर्ड का मतलब होता है कढ़ाई हुई हुई, और शलवार के साथ, और अजरक भी पहनी जाती है और सिंधी टोपी भी पहनी जाती है वहाँ पर। लॉन्ग कुर्ता विद अ वाइड लूज शलवार एंड अ बिग तुरबन इज अ ड्रेस ऑफ बलोच मैन। फ्लोरल एम्ब्रॉयडरी ऑन द कमीज और फ्रॉक विद अ शलवार और अ बिग चादर इज worn by बलोच वुमेन। अब बलोच जो बलोची मर्द होते हैं वो लंबी कुर्ते पहनते हैं खुली शलवार के साथ, या फिर और बिग तुरबन भी पहनते हैं अपने कपड़ों के साथ। और इसके अलावा जो वहाँ की औरतें हैं वो एम्ब्रॉयडर्ड जितनी भी फ्रॉक्स वगैरह होती हैं वो पहनती हैं, साथ शलवार वेयर करती हैं और चादर पहनती हैं साथ, दुपट्टा नहीं चादर। पख्तून मैन वेयर शलवार कुर्ता विद अ वेस्ट कोट एंड टर्बन। वुमेन क्या है वहाँ की जो, इसके अलावा जो पश्तो बोलने वाले लोग हैं यानी पख्तून मर्द हैं वो सारे जो हैं शलवार कुर्ता पहनते हैं वेस्ट कोट के साथ और तुरबन भी पहनते हैं। और जो औरतें हैं वहाँ की वो फ्रॉक्स पहनती हैं और शॉल्स लेती हैं। पेहान इज़ द कॉमन वॉर्न गारमेंट ऑफ कश्मीरी पीपल। कश्मीरी पीपल जो हैं वो पेहान के नाम से ड्रेस है उनका, वो पहनते हैं।
अब एडवांटेज ऑफ मल्टी कल्चरल सोसाइटी के, मल्टी कल्चरल काफ़ी सारे जिस सोसाइटी में कल्चर है उसका क्या फ़ायदा है हमें। म्यूचुअलिज्म enriches and shapes society as it brings new tradition, belief and ideas। नंबर 1 पॉइंट उन्होंने ये कहा है कि इससे जो है तो मुख्तलिफ लोगों को अलग अलग आइडियाज़ हमें मिलते हैं, हमारे अलग अलग जो ख्यालात होते हैं वो मिलाप उनका होता है। इट अलाउज यू टू अंडरस्टैंड एंड टू टॉलरेट पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ कल्चरल ग्रुप्स रिजल्टिंग इन अ पीसफुल सोसाइटी। इससे ये भी होता है कि हमें ये भी हम सीखते हैं कि हम किसी दूसरे की राय को किस तरह से इम्पोर्टेंस दे सकते हैं, किस तरह से उसकी बात सब्र तहम्मुल से सुन सकते हैं, जिससे एक पीसफुल सोसाइटी बनती है, एक अच्छी सोसाइटी क़याम पजीर होती है। Individual recognize similarities and differences among various culture, helping in culture creating an open-minded society। इसके अलावा लोग एक दूसरे का तौर तरीके को जब अपनाते हैं, वो देखते हैं, तो इसके रिजल्ट में क्या होता है कि एक बहुत अच्छी सोसाइटी कायम होती है। ओपन माइंडेड सोसाइटी का मतलब ये है कि जो खुले दिमाग, यानी हर किसी की राय को इम्पोर्टेंस देना, उसके ख्यालात को गौर से सुनना। ये थी मेरी आज की वीडियो। आई होप आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, जिसमें यूनिट नंबर 7 की जो रीडिंग है वो आज हमने मुकम्मल कर दी है। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।